जिंदगी की सबसे अनमोल चीज होती है भरोसा। जितनी आसानी से होता नहीं, उतनी आसानी से टूट जरूर जाता है। भरोसा जब खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। कोई कोई तो प्यार में इतने फिदा हो जाते हैं कि झूठ पर भी भरोसा कर जाते हैं। कोई भरोसे के लिए रोता है तो कोई भरोसा करके पछता कर रोता है। तो इस भरोसे पर पवन करण जी ने एक छोटी सी कविता लिखी है, एक प्यारी सी कविता है जो काफ़ी आशावादी है। क्योंकि आज के कलयुग में हम अक्सर ये सुनने को पाते हैं कि किसी पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता यार, भरोसा ही नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में कवि कहते हैं कि भरोसा अब भी मौजूद है दुनिया में, नमक की तरह। देखिए, भरोसा भी गया नहीं है, मौजूद है। तभी तो ये दुनिया बैलेंस हुए टिका हुआ है, तभी तो ये हमारी ज़िंदगी अब भी बनी हुई है, एक प्रॉपर बैलेंसिंग है। भरोसा अब भी बचा हुआ है, भरोसा अब भी मौजूद है दुनिया में, नमक की तरह। वो दुनिया में बसी हुई है, वो नमक की तरह कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगी। जिस प्रकार नमक पूरी तरह से दुनिया से डिसअपियर नहीं हो जाता, उसी प्रकार भरोसा भी मौजूद है भाई, अब भी। और पवन करण जी कुछ उदाहरण देते हैं, देखिए कैसे कहते हैं। पेड़ों के भरोसे पक्षी सब कुछ छोड़ जाते हैं। अब देखिए पक्षी क्या करते हैं, वृक्षों में घोंसला बनाते हैं, उसमें अंडे देते हैं और उस वृक्ष के भरोसे ही उस घोंसले को, अपने बच्चों को, अंडों को छोड़कर वो चली जाती हैं। सुबह अपने भोजन की तलाश में चली जाती हैं और संध्या समय वापस आती है। और किसके भरोसे जाते हैं ये पक्षी? पेड़ों के भरोसे। वसंत के भरोसे वृक्ष बिल्कुल रीत जाते हैं। अब देखिए कवि ये महसूस करते हैं कि पतझड़ के मौसम में सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। किसके भरोसे? कि वसंत आएगा भाई। अब देखिए ये एक भरोसा है। अब देखिए ये जो भरोसा है वो प्रकृति में है, नेचर है जो भरोसा कर रहा है। तभी तो पतझड़ के मौसम में जो पेड़ हैं वसंत के भरोसे अपने पूरे पत्तियों को झड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि वसंत ज़रूर आएगा, क्योंकि उसे पता है ऋतुओं का राजा वसंत ज़रूर आएगा। तो इसी भरोसे वो अपने पूरे पत्तियों को झड़ देता है, वो बिल्कुल रीत जाता है। बरसात के भरोसे बीज धरती में समा जाते हैं। अब देखिए जब बीज जो है, पौधों का जो बीज होता है, वो जब धरती में समा जाता है तो उसे ये नहीं पता होता कि उसे पानी मिलेगा। उसे क्या पता कि कोई पानी देगा, बरसात होगा, लेकिन उसे विश्वास है, उसे भरोसा है कि भाई बरसात होगी। अब देखिए प्रकृति में ये जो बातें हैं, अब ये जो पेड़ हैं वसंत के ऊपर विश्वास करके अपना सब कुछ रीत जाते हैं। और ये बीज है जो कुछ नहीं जानता। वो बीज की सार्थकता कब होती है? जब वो अंकुरित होता है। और वो अपनी सार्थकता के लिए किस पर विश्वास करता है, किस पर भरोसा लिए हुए है? बरसात पर। तो बीज है, धरती में समा जाते हैं बरसात के भरोसे। पतवारों के भरोसे नाव संकट लांघ जाती है। अब जो नाव है वो संकट कैसे लांघ जाती है? इन्हीं पतवारों के सहारे। देखो पतवार हैं, ये जो डंडे जैसे होते हैं ना, जो नाव चलाते हैं, तो उन्हीं के सहारे ये जो नाव है संकट लांघ जाते हैं। बड़े से बड़ी संकट भी लांघ जाते हैं। कभी पानी ऊपर चढ़ जाता है या फिर कभी तेज़ लहर आती है, लेकिन फिर भी नाव इस पतवार के सहारे संकट लांघ जाती है। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं ये मानव नहीं है। मानव के अलावा प्रकृति में जो दूसरी वस्तुएं हैं उसका उदाहरण देकर पवन करण जी कहते हैं कि ये जो नाव है वो भरोसा कर रहा है पतवार पर, संकट लांघ सकता है वो ये विश्वास करता है अपने पतवार पर। बीज जो है वो बरसात पर विश्वास करता है। जो वृक्ष हैं वो वसंत पर विश्वास किए बैठे हैं, भरोसा किए बैठे हैं। और जो पक्षी हैं अपना सब कुछ छोड़कर पेड़ों पर भरोसा करके चले जाते हैं। अब देखिए कवि मानव का उदाहरण केवल अंतिम पंक्ति में लेते हैं। अनजान पुरुष के पीछे सदा के लिए स्त्री चल देती है। अनजान पुरुष के पीछे सदा के लिए स्त्री चल देती है। अब यहाँ आपका और हमारा कवि से मतभेद हो सकता है,
कि भाई स्त्री ही क्यों, विवाह के बंधन में बंधकर जब दो अनजान लोग जीवन शुरू करते हैं तो दोनों आपस में कितना जानते हैं, क्या कुछ जानते हैं। खास करके जब अरेंज मैरिज होता है तो दोनों पुरुष और स्त्री दोनों आपस में क्या जानते हैं, लेकिन भरोसे के नाम पर जिंदगी शुरू कर देते हैं। एक भरोसे के नाम पर ही तो जिंदगी की शुरुआत होती है। दो अलग अलग परिवारों के लोग हैं, अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग जगह पैदा हुए, अलग अलग रीति रिवाज हैं, लेकिन जब दो लोग आपस में एक हो जाते हैं तो भरोसा ही तो है। तो यही कवि कहना चाहते हैं कि भरोसा अब भी मौजूद है दुनिया में, नमक की तरह। देखिए, नमक दुनिया में मौजूद है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दिखे वो इनविजिबल रहेगा, लेकिन है, दुनिया में नमक है। तो उसी प्रकार भरोसा भी आपको चाहे कम दिखता हो, लेकिन ढूंढने पर मिल जाएगा ज़रूर। और कहाँ ढूंढने पर मिलेगा? अपनी चारों ओर देखिए, नज़र दौड़ा कर देखिए। जब आप दुखी हो रहे हैं, किसी ने आपका भरोसा तोड़ दिया है, आपको खुद पर भरोसा नहीं है, तो हे मानव, अपनी प्रकृति की ओर ज़रा देखिए, नज़र दौड़ा कर देखिए, तब आपको क्या मिलेगा? अब भी भरोसा मौजूद है दुनिया में। पेड़ों के भरोसे पक्षी सब कुछ छोड़ जाते हैं, बसंत के भरोसे वृक्ष बिल्कुल रीत जाते हैं, बरसात के भरोसे बीज धरती में समा जाते हैं, पतवारों के भरोसे नाव संकट लांघ जाती है, अनजान पुरुष के पीछे सदा के लिए स्त्री चल देती है। तो ये थी पवन करण जी की एक छोटी सी प्यारी सी कविता जो बहुत कुछ कह जाती है, छोटी सी है। पवन करण जी कई बार अब केरल में आ चुके हैं सेमिनार में चीफ गेस्ट बनकर, हमारे कॉलेज में भी आए हैं, उनसे मुलाकात हुई है। बहुत ही पॉपुलर हैं कवि के रूप में, लेकिन काफ़ी सिंपल व्यक्ति हैं। मैं तो पवन करण जी की कविता की फ़ैन हूँ। बहुत ही अच्छी कविता लिखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता लिखते हैं। मतलब कि उनकी कविताएं ऐसी हैं जो हमारी ज़िंदगी से एकदम रूबरू होती है, पढ़कर हंसी भी आती है, खुशी भी होती है। छोटी छोटी कविताएं हैं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग कविताएं हैं। कई तो हमारे चैनल में अपलोडेड हैं, कभी वक्त मिले तो ज़रूर सुनिए। तो ये थी पवन करण जी की एक आशावादी कविता भरोसा, क्योंकि ज़िंदगी की सबसे अनमोल चीज़ होती है भरोसा। एक बार टूट जाता है तो दोबारा भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। सच ही तो है, कोई भरोसे के लिए रोता है तो कोई भरोसा करके रोता है। पवन करण जी की काफ़ी इंटरेस्टिंग जो काव्य संग्रह है स्त्री मेरे भीतर, एकदम इंटरेस्टिंग पोइट्री कलेक्शन है। और अस्पताल के बाहर टेलीफोन, उनकी हर एक कविता इतनी अच्छी है कि आप एक बार एक कविता को पढ़ लें तो उस कवि को चुन चुन कर पढ़ने का मन करेगा आपको। तो एक और काव्य संग्रह उनका कहना नहीं आता, टाइटल भी कितना आकर्षक है। ये सभी काव्य संग्रह एकदम मस्त हैं। कभी वक्त मिले तो मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ, ज़रूर पढ़िए। कौन कौन सी हैं? स्त्री मेरे भीतर, अस्पताल के बाहर टेलीफोन, कहना नहीं आता। जुड़े रहिए, मस्त रहिए। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।